घोसी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद अब नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। मैदान में हार कर भी हार न स्वीकार करना राजनीति के क्षेत्र में क्या अहम रोल रखता है या तो राजनीतिकार ही जाने। लेकिन घोसी विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को मिली हार के बाद प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने एक बड़ा बयान दिया है। डॉक्टर संजय निषाद के इस बयान के तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल डॉक्टर संजय निषाद ने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि घोसी का चुनाव हम हारे नहीं, हाँ इतना जरूर है कि वह सीट हम समाजवादी पार्टी से छीन नहीं पाए। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के चेहरे को लोगों ने पसंद नहीं किया। मिर्जापुर पहुंचे मत्स्य विभाग मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद बातों ही बातों में क्या कुछ बोले उसे भी सुन लीजिए। हमारे ऊपर निषाद पार्टी खुद का हो और निषादों के नेतृत्व करने का लिए भी लगा और मैं इनको लेके संघर्ष कर रहा हूँ। निषाद समुदाय को सारी पार्टियों ने सताया, उनका हिस्सा लूट कर खाया है। तो मैं निषादों का 43 गांव था, 43 गांव में 40 गांव में मैंने 60 से 80% वोट डलवाया हूँ। रिकॉर्ड मेरे पास है। 3 गांव में जो मैं हारा हूँ अपने निषादों के, वो निषाद जो भाजपा में रहने वाले एक निषाद नेता के देन है कि जो जाकर वहाँ कह दिया कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, इसके वजह से उन लोगों ने 3 गाँव। मैं अपने 43 गांव की बात करता हूँ। चुनाव जो होता है देश में ये हार जीत का चुनाव, जो केंद्र का चुनाव होता है, राष्ट्रीय जो लोकसभा का चुनाव होता है, केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रवाद पर, राष्ट्र के विकास पर होता है। हम किस स्थान पर जा रहे हैं इस पर होता है। हम किस तरह सभी जाति धर्म के लिए हमने कितना सोचा है और कैसी उम्मीद बनाई है। जो विधानसभा का चुनाव होता है मुख्यमंत्री के चेहरे पर और प्रशासन और विकास पर होते हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय जो उपचुनाव होते हैं, वो उपचुनाव में जो होता है वो लोकल जो है वो सरकार ने बनाने का न बिगाड़ने का, तो लोकल जो चेहरे का उसका चुनाव होता है और वहाँ समीकरण का चुनाव होता है। तो दारा सिंह का जो चेहरा था लोगों ने नहीं पसंद किया। आज के दिन में समाजवादी पार्टी का सीट था, बस अंतर इतने हैं हम लोग समाजवादी पार्टी से छीनने में नाकाम रहे। भाई उनके पास पहले भी थी, 2022 में थी, आज भी उन्हीं के पास है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि मैं हारा हूँ? मैं छीन नहीं पाया हूँ। हारे तो 2022 में भी थे और 2000 चुनाव भी अगर हार गए, मैं छीनने में नाकामयाब रहा। अब बाकी के बारे में भैया बोलेंगे, राजभर के बारे में वो क्या है क्या नहीं है सारे लोग जानते ही हैं, उसके बारे में वही जवाब दे सकते। मैं अपने बारे में जवाब दूंगा। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी एनडीए है, उसकी समीक्षा होगी, समीक्षा का जो रिजल्ट आएगा वो आपके साथ। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर ने ये आज भी कहा है कि मैं मंत्री बनने जा रहा हूँ। क्या लगता है कि पहले एनालिसिस होना चाहिए कि ये कितना अब इनका वोट बैंक बचा है, क्या है, उसके बाद इनको मंत्री पद देना चाहिए कि आप क्या मानते हैं? अरे किसी के कहने से कुछ नहीं मिलता है, सिस्टम से होता है। शीर्ष नेतृत्व इस लायक है कि वो बहुत जो जैसा फैसला लेता है। मेरे जैसा एक व्यक्ति गांव में लड़ाई लड़ रहा था मछुआरों का, नदी से किनारे आए, सपा बसपा कांग्रेस का बटन छूने के बाद निषाद 0 हो रहे थे। मैंने एक ही शब्द कहा कि इनका बटन छूना बंद कर दो, हीरो हो जाओगे। इन्होंने छूना बंद कर राजभर के हाथ से जा रहा है, हमको लग रहा है कि वो परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि राजभर भाई के, राजभर के वोटों के बारे में राजभर जी बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी बताएगी। समीक्षा के अंदर मैंने अपने 43 गांव का समीक्षा कल ही कर लिया, परसों से उसी समय से दे रहा हूँ। मायावती की पार्टी को कैंडिडेट न खड़ा करना भी एक बड़ा नुकसान आप मानते हैं? देखिए उस पार्टी के ऊपर है कि कैंडिडेट खड़ा करती है नहीं खड़ा करती है। और जो भी है हम लोगों ने जो काम किया, हम लोग देखो राष्ट्रवाद के लिए, विकास के लिए, अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने के लिए है। देश को अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर, 5वें आप 3रे नंबर पर ले जाना है, दुनिया में फिर विश्व गुरु बनाना है, फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। इसके लिए प्रयास हो रहा। देखो G20 का नेतृत्व हो रहा है और G20 में जिस तरीके से विश्व में हमारे स्थान है, मेजबानी मिला हुआ है। अगर विश्व के 20 ऐसे अमीर देश जो दुनिया को चलाते हैं, टेक्नोलॉजी देते हैं, विकास देते हैं, अगर उसमें एक भारत भी शामिल हो गया तो हम लोग सौभाग्यशाली है और सबको धन्यवाद देना चाहिए कि भारत फिर सोने की चिड़िया बन रहा है। आपने एक इंटरव्यू में खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।